नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पति पत्नी और वो। ऑफिस से लौटकर अविनाश रोज की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा था। पूजा पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए धीरे से बोली, क्या बात है अविनाश, कुछ दिनों से काफी परेशान दिख रहे हैं आप, और मैं पूछती हूँ तो आप टाल देते हैं। प्लीज बताइए ना क्या बात है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हालांकि पूजा को उम्मीद कम थी कि अविनाश कुछ बताएगा, फिर भी उसने अविनाश की हथेली को अपने हथेलियों में रखते हुए कहती है, बोलिए ना, मन की बात बोल देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार अविनाश ने पूजा की ओर देखा और गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए अविनाश पूजा के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से थोड़ा घबराते हुए पूजा ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार अविनाश ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकालता है। मैं अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली नैना से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक पूजा अविनाश का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ और आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही अविनाश है जो पूजा के जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित पूजा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारते हुए अपने घर को और अविनाश के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लेती है। और इतने समर्पण के बाद भी आज ये सब देखने को मिल रहा है। पूजा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। पूजा का दिमाग शून्य हो चुका था। पूजा ने ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे गोलू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हुआ हादसा टल गया। पूजा ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। अविनाश वहीं चुपचाप खड़ा था। पूजा ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आज से मैं आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ जहाँ चाहे वहाँ जाकर आप रह सकते हो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं और ये कार की चाबी भी यहीं रखते जाना क्योंकि ये मेरे पापा ने दी है। और अब आप आराम से जा सकते हो। अवाक खड़ा अविनाश घर से निकल जाता है। उसे शांत सौम्य पूजा से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 से 3 घंटे बाद ही अविनाश वापस दरवाजे पर आ चुका था और पूजा से माफी भी मांग रहा था। पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो, फूट फूट कर रोते हुए अविनाश कहता जा रहा था। वो नैना तो मौका प्रस्त निकली और उसने मुझसे सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। मुझे इस हालत में देखकर मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पूजा ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे अविनाश माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो मुझे, मैं भटक गया था। फिर पूजा कहती है, मौका परस्त तो तुम भी हो अविनाश, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार और समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति तो उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ था। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। और यह कहकर पूजा गोलू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।